Reading is to the mind what exercise is to the body. Hi everyone, this is Monica. You are watching Monica's Learning Zone where learning meets practical applications. Today in this video we will discuss about the ways of developing reading skills जिसमें कि हम बात करेंगे रीडिंग स्किल्स टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्किल्स पठन कौशल तो सबसे पहले बात करेंगे रीडिंग के बारे में पठन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग केयरफुली एट रिटन और प्रिंटेड सिम्बल्स एंड ट्रांसलेटिंग दैम इनटू द स्पोकन सिम्बल्स कि जो प्रिंटेड सिंबल है या रिटन मटेरियल आपके पास है उसको ट्रांसलेट करना किस में स्पोकन सिम्बल्स में उस प्रोसेस को क्या कहते हैं रीडिंग ठीक है और स्पोकन सिम्बल एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स क्वालिटीज़ और एक्शन फॉर विच दे स्टैंड तो जो स्पोकन सिम्बल्स हैं वो किसके लिए एसोसिएटेड होते हैं कोई ऑब्जेक्ट है कोई क्वालिटी आप बता रहे हो या कोई एक्शन उसको ही एसोसिएटेड होते हैं वो रीडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स तो रीडिंग में आपके पास 3 चीज़ें रहती हैं मेनली फर्स्ट सिंबल कि आपका रिटन और प्रिंटेड मटेरियल प्रतीक सेकंड साउंड उस रिटन मटेरियल के लिए उस सिंबल के लिए साउंड एंड देन सेंस समझ मीन्स अंडरस्टैंडिंग कि वो किस चीज़ को किस कंटेक्स्ट में जो है बात की जा रही है तो रीडिंग के कितने एलिमेंट्स आए 3 एलिमेंट्स है सिंबल साउंड एंड सेंस उसकी क्या सेंस बन रही है नेक्स्ट है रीडिंग इज मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन तो रीडिंग क्या है इट इज़ अ मीन ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जित करने का एक माध्यम है मीन ऑफ कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेट करने का एक मीडियम है रीडिंग ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ और आपके जो आइडियाज़ हैं आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी जो नॉलेज है उसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर करने का भी एक माध्यम है क्या रीडिंग ठीक है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ओवरऑल अगर हम बात करें तो रीडिंग क्या है रीडिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द टेक्स्ट and the reader which is shaped by the reader's prior knowledge experiences and attitudes देखिए रीडिंग क्या है हर पर्सन के लिए हर एक मीनिंग अलग निकलता है तो रीडिंग क्या है एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में टेक्स्ट और रीडर के बीच में जो डिपेंड करेगा कि रीडर की नॉलेज कितनी है उसका अपना एक्सपीरियंस कितना है और उसका उस टेक्स्ट को देखने का उसका नज़रिया एटीट्यूड कैसा है उसकी वो मीनिंग निकलेगा ठीक है तो रीडिंग क्या है एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है किसके बीच में रीडर एंड टेक्स्ट के बीच में ठीक है तो ओवरऑल वही है रीडिंग रिक्वायर्ड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस रिक्वायर होती है डेवलपमेंट एंड रीइंफोर्समेंट रीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल स्किल इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज कि किसी भी लैंग्वेज को अगर आपने लर्न करना है तो रीडिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट आपके पास स्किल होता है तो रीडिंग सर्व एज अ मीन्स बाय विच द अनबाउंडेड फील्ड ऑफ नॉलेज लाइज ओपन बिफोर अस एंड वी आर एबल टू नो न्यू फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स तो वही है कि जो रीडिंग है ये एक मीन्स एक माध्यम बनता है जो एक अनबाउंडेड फील्ड ऑफ नॉलेज कि ज्ञान का जो इतना बड़ा भंडार है उसके लिए ये एक डोर ओपन कर देता है जिसके हम नए फैक्ट्स नई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं ठीक है तो रीडिंग जो है रीडिंग क्या क्या इन्वॉल्व करती है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्निशन किसी शब्द को किसी लैंग्वेज के किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को किसी वर्ड को या और सिंपलेस्ट बात में करेंगे किसी सिंबल को या प्रिंटेड मटेरियल को हमने रिकॉग्नाइज किया रिसेप्शन उसको एक्सेप्ट किया नॉट क्रैम इट इज़ एक्सेप्टेड ठीक है देन कॉम्प्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग करी समझ लिया देन यूटिलाइजेशन अब उसका यूज़ कहाँ होना है एंड देन इवेलुएशन कि क्या जो यूज़ हम कर रहे हैं वो सच में सही भी है कि ऐसा तो नहीं है कि ये वर्ड यहाँ यूज़ होना है कि नहीं होना है ठीक है नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन एंड देन उसकी हमने इंटरप्रेट कर दिया तो ओवरऑल एक जो मीनिंग निकलता है वो क्या है रीडिंग मीन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ प्रिंटेड सिंबल्स ठीक है मुद्रित प्रतीकों के अर्थ को समझने के माध्यम को पठन कहते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास प्रिंटेड और रिटन सिंबल्स हैं उनका जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग है किस में स्पोकन जो है मटेरियल में या स्पोकन सिंबल्स में जब उनको हमने ट्रांसलेट कर दिया तो उसको क्या कहा रीडिंग कहा ठीक है नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स तो कितनी तरह के आपके पास रीडिंग स्किल्स हो सकते हैं देयर आर 6 मेन टाइप ऑफ रीडिंग नंबर अलाउड रीडिंग सस्वर पठन उसको कहते हैं साइलेंट रीडिंग मौन पठन इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन एक्सटेंसिव रीडिंग व्यापक और विस्तृत पठन नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री रीडिंग सहायक पठन एंड 6th वन है स्टडी स्किल्स इंक्लूडिंग यूजिंग और थिसॉरस
डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया कि ज्ञान कोश, शब्दकोश और विश्वकोश का जो है अध्ययन कौशल। ठीक है, तो वो जो स्टडी स्किल्स हैं वो ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स, जिनको हम वन बाय वन जो है आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्किल्स। तो क्या इंपॉर्टेंस है रीडिंग स्किल्स की, पठन कौशल का महत्व, क्यों हमें जो है रीडिंग स्किल्स की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पफुल इन गेनिंग नॉलेज। ठीक है, तो ज्ञानार्जन में सहायक, तो बुक्स, कंप्यूटर, गूगल, हम कहीं से भी रीड करते हैं तो हमारी नॉलेज को ये क्या करता है, एनहांस करता है, इंक्रीज करता है। हेल्पफुल इन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आलोचनात्मक दृष्टि में मददगार, कि आपका किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी सेंटेंस को, तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्रिटिकल है ना, हेल्पफुल इन क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ना। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एंटरटेनमेंट, मनोरंजन में सहायक। ठीक है जी, रीडिंग है, हम एक करिकुलम बेस्ड रीडिंग कर सकते हैं, कोई सिलेबस के लिए हम पढ़ रहे हैं, बट साथ में हम कई बार क्या करते हैं, कोई नोवेल हम पढ़ रहे हैं, कोई स्टोरी बुक हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो कॉमिक कोई अगर हम पढ़ रहे हैं तो रीडिंग ये एक हेल्प करता है हमें, किसमें, एंटरटेनमेंट में भी हेल्प करता है। सोशल इंपॉर्टेंस इसकी रहती है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक इंपॉर्टेंस है कि डेमोक्रेटिक मीन्स कि हर एक को एक रीडिंग का क्या है इम्पॉर्टेंस है इसकी, कि हर कोई अपने हिसाब से जो उसका मन कर रहा है पढ़ने का वो उस चीज़ को पढ़ सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन है यूटिलिटी इन एक्टिव द स्टडी, कि आपका जो है स्टडी मटेरियल है उसको और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। ठीक है, फॉर वर्बल इंटरप्रिटेशन के लिए, और इसको मैं और ज़्यादा इजी वे में बात करें कि किसी चीज़ को मैंने वर्बली कोई बात अपनी रखनी है, जब तक मैंने उस चीज़ के लिए रीडिंग करी होगी, कोई कंसेप्ट अपना क्लियर करा होगा, तो मैं शायद उस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। या फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, टू प्रिपेयर लेक्चर फ्रॉम डिफरेंट बुक्स रिक्वायर। तो अगर मैं डिफरेंट बुक्स को रीड करूँगी, रीडिंग मतलब कि जब मेरे पास रीडिंग स्किल होगा तो मैं क्या करूँगी कि डिफरेंट बुक्स को मैंने किया लिया और देन मैंने कोई एक अपने पास नोट्स बनाए, तो उसके लिए भी हमारे पास हेल्पफुल कौन है, रीडिंग। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंस है रीडिंग स्किल्स है वो हमें बहुत सारी तरह से जो हेल्प करते हैं, और इनकी क्या ज़रूरत है, नीड क्या है इसकी। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स की, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करने की, पठन कौशल के विकास की आवश्यकता, क्या ज़रूरत है, क्यों हमें जो है इनको जो है डेवलप करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव नॉलेज ऑफ द रिटन वर्ड्स एंड टू कॉम्प्रीहेंड द वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स। तो सबसे पहली बात है कि आपकी जो है नॉलेज को, है ना, या किसी लैंग्वेज को एक्वायर करने के लिए आपको हेल्पफुल होती है। सेकंड है टू डेवलप द एबिलिटी टू रीड एनी प्रोज और पोइट्री विद क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड राइट राइज एंड फॉल। तो किसी भी, चाहे आपकी कोई कविता है, कोई पद्य है, कोई पाठ है, उसका एक प्रॉपर उच्चारण, शुद्ध उच्चारण करना, और साथ में उचित उतार चढ़ाव के साथ उसको पढ़ सकने की योग्यता विकसित करता है। कि मीन्स किसी की एबिलिटी है, किसी कोई आपके पास कोई पोएम है, कोई कविता आपके पास है, तो उसको प्रॉपर टोनेशन के साथ, प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ, प्रॉपर स्टिमुलस वेरिएशंस के साथ आप उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। ठीक है, टू एनहांस द वोकेबलरी ऑफ द स्टूडेंट्स थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग। तो वही मैंने आपको पीछे भी एग्जांपल दिया कि जब हम डिफरेंट बुक्स, चाहे आप गूगल की बात करें, डिफरेंट सोशल मीडिया की बात करें, डिफरेंट कंटेंट अगर हम एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे ले रहे हैं, तो उसकी जो वोकेबलरी है वो भी एनहांस होती है। नेक्स्ट है दे कैन हैव द कैपेसिटी टू एक्सेप्ट द नॉलेज ऑफ मीनिंग एंड सेंस। तो वही है कि आपका किसी भी जब हम रीड करते हैं तो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है। टू enable the students that they emphasize on the words properly and are able to read with pause and speed। तो वही बात आ जाती है कि प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ जो है बच्चे में ये उसकी एबिलिटी डेवलप होती है। टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी इन द स्टूडेंट, तो बच्चों में सेल्फ स्टडी की भी ये हैबिट को डेवलप करता है। एंड नेक्स्ट है टू डेवलप द एट्रीब्यूट ऑफ प्लेजेंटनेस, फोर्स, पिक्वेंट एक्सेट्रा ऑफ स्पीच एमंग द स्टूडेंट थ्रू रीडिंग। तो देखो पढ़ने के, पठन के जरिए आप जो है बच्चों में एक स्पीच को, हम देखो कैसे, कब मुझे बहुत ज़ोर से बोलना है, कब मुझे अपनी आवाज़ को जो है एक लय में लेकर आना है, कब मुझे बहुत धीरे से बोलना है, मीन्स जो एक टोनेशन के साथ जो है बच्चे को अपने जो उसकी लैंग्वेज है, अपने एट्रीब्यूट्स हैं, एक स्पीच, एक पर्टिकुलरली जो है अपने आप के, अपने शब्दों को वो प्रेजेंट कर सकता है। तो ये वाली एबिलिटी भी डेवलप होती है।
सो नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है टू बिकम कैपेबल ऑफ रीडिंग द लिटरेचर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस थ्रू द मीडियम ऑफ रीडिंग। तो रीडिंग हेल्प करता है हमें किसी अदर लैंग्वेज के लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने में और उसको पढ़ने में। Then next and last one is after getting education of reading we never realize loneliness in any situation, कि हम किसी भी सिचुएशन में लोनली फील नहीं कर सकते क्योंकि कहा गया है कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द मैन। This is all about the reading skills, its importance, its types. Thank you for watching. For detailed notes and clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दिया है। Stay tuned for more insights. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.